बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लॉकडाउन मुलाकात का ये 18वां सेशन है। और हमने जो पिछले जुमे से शुरू किया कि नौजवान नस्ल के लोगों को एक दिन जो है वो हम अपनी लॉकडाउन मुलाकात में जो है वो शामिल करें। तो गुज़िश्ता हफ्ते जुमा जो था उसमें नवेद अली सिद्दीकी हमारे साथ थे, डॉक्टर नवेद अली सिद्दीकी। और आज हमारे साथ जो है वो फरहान राशिद हैं। फरहान राशिद जो है वो जो लोग सब जानते हैं उनके लिए तो जो है वो कोई तारुफ नहीं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए तारुफ ये कि मेरी फूफी ज़ात बहन जो है गजाला गजाला राशिद, उनके ये जो है वो फर्जंद हैं, वली अहद हैं। और इस वक्त जो है वो लाहौर में पंजाब सेंट्रल जो है उसमें फरहान केएफसी के जो है वो जनरल मैनेजर हैं। फरहान, लॉकडाउन मुलाकात में खुश आमदीद। जी अस्सलाम वालेकुम सबको बहुत बहुत शुक्रिया वालेकुम। क्या हाल इनवाइट चाल है, करने के लिए। खैरियत से हो? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। फरहान, तुमने कुछ लॉकडाउन के जो है सेशंस देखे तो होंगे यकीनन, जी लाइव बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल। बाद में। तो जी एक बस ये सिलसिला इस हालात जो हैं उनको मद्देनजर रखते हुए शुरू किया, और फिर सबके तवज्जो और इसमें इंटरेस्ट, उसने मुझे जी जो है वो जी इस चीज़ को वो किया कि मैं इसको जो है वो अभी रेगुलर करता रहूं। तो पिछला जिस तरह से तुम तो शामिल थे नवेद के, उसमें भी हम जो है वो चाहेंगे कि जी अपनी जिंदगी जो है तुम्हारी, बचपन से होश संभाल के जो तुमने अपनी जिंदगी माँ बाप के अलावा अपने ददियाल ननियाल में रिश्तेदार सब लोगों का जो सिलसिला रहा, वो सब जी। बातें जो है वो हमारे साथ शेयर करो कि किस तरीके से तुमने सबको पाया और किस तरीके से तुम्हारा जो है वो ब्रॉटअप हुआ। 1981 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 29 जुलाई 1981। यहाँ काफ़ी लोग होंगे जिन्हें अंदाज़ा होगा, शरीफाबाद में रहते थे। शरीफाबाद में सईदा आंटी लोग और अनवार अंकल लोग रहते हैं, उनकी वजह से सबको अंदाज़ा होगा कि शरीफाबाद कहाँ है। तो शरीफाबाद में पैदा हुआ, वहीं ज़्यादातर वक्त वहीं शरीफाबाद में ही गुजारा। हम्म। अपने घर में सबसे बड़ा बेटा हूँ मैं। तो और बहुत अच्छा वक्त ही गुजारा, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है अल्लाह का। जितना भी टाइम गुजरा अभी तक, आज तक बहुत 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 अच्छा गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूलिंग मेरी हैप्पी होम स्कूल से पढ़ा है मैंने, जो गुलशन में 13D में। उसके बाद गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज से मैंने इंटर किया प्री इंजीनियरिंग में। फिर टेक्सटाइल में मैंने बैचलर्स किया, बट वो उस टेक्सटाइल फील्ड में मैं जा नहीं सका। और बाद में मैंने एमबीए किया मार्केटिंग एंड फाइनेंस में प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से। और कोई 20 या 21 साल की उम्र में, बल्कि 19 साल की उम्र में जॉब स्टार्ट की। उससे पहले ड्यूरिंग, जब मैं इंटर में था तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था बच्चों को। और 19 साल की उम्र में मैंने जॉब स्टार्ट की। जॉब भी जो बैचलर्स के दौरान आपको इंटर्नशिप करनी होती है, मैं इंटर्नशिप के लिए केएफसी गया था, क्यूए डिपार्टमेंट में। और हम्म। 2 से 3 महीने की इंटर्नशिप थी। 3 महीने की जब मेरी इंटर्नशिप खत्म होने वाली थी, तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दी कि हमें इस हम्म। डिपार्टमेंट में नीड है। 3 महीने तुमने टाइम स्पेंड किया है और तुम बहुत अच्छा काम किया, तो हम चाहते हैं कि तुम इसी डिपार्टमेंट में एज अ क्यूए एग्जीक्यूटिव काम करो। हम्म। तो कोई 2001 में प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्ट हुआ। सही। अम, उसके बाद डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम किया। पिज्ज़ा हट के साथ काम किया, बर्गर किंग के साथ दुबई में सऊदीया में काम किया, नैंडोज के साथ काम किया, सबवे के साथ काम किया। और अभी कोई 5 साल पहले दोबारा मैंने केएफसी ज्वाइन किया।
इसी कंपनी में जहाँ मैंने एज अ इंटर्नी स्टार्ट किया था। आज मैं वहीं एक सीनियर लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें जो है वो एक चीज और जो है इस दौरान में जो तुमने बताया अपनी तालीम का, एक तो तालीम के उसमें जो शरीफाबाद में जो तुम रहे वहां पे तुम्हारे अपने जी। ददियाल से तुम्हारे ताया के जी, बच्चे और ये सब मेरे लोग सारे रहते थे। ज्यादातर ददियाल मेरा बिल्कुल शरीफाबाद में ही रहता था। मेरे चचा, तीन चार चचा, मेरे ताया, जो सबसे बड़े ताया हैं उनके जो बच्चे हैं, उनके साथ काफी टाइम गुजरा। दो वो मुझसे एज में बहुत बड़े हैं, लेकिन बचपन से उनके साथ टाइम गुजारा, तो उनके साथ काफी क्लोजनेस थी, है, और इंशाल्लाह रहेगी आगे भी। इंशाल्लाह अपनी इंशाल्लाह। दादी के साथ मैं बहुत अटैच था। हम्म। तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था मेरी लाइफ का। अपनी और कोई अपनी जिंदगी के आखिरी 10-11 साल मेरी दादी हम लोगों के साथ ही रही। हम्म। तो उनके साथ जो मेरी अटैचमेंट थी वो बहुत ज्यादा थी। हम्म। ददियाल में ज्यादातर टाइम गुजरा। सही। ननियाल में पता है, मेरी नानी का बचपन में इंतकाल हो गया था। हम्म। बट एक बहुत 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 अरसे के बाद जाके पता चला। हाँ, मैं तो हमेशा से आप लोगों को अपना मामू जो हैं भी, बट एक ये था कि सगे मामू हैं, और नानी अम्मी ही नानी है, नाना अब्बू नाना है। और उसी तरह से हमेशा से आप लोगों ने उन लोगों ने ट्रीट किया। तो वो एक बहुत 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 बात जाके पता चला कि नहीं, असल में असल जो नानी थी मेरी सगी, वो तो काफी भाई मेरे बिल्कुल बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। ना मैंने देखा, ना मुझे याद है। आप लोगों को देखा, आप ही लोगों के साथ बड़ा हुआ। हम्म। तो बहुत 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 अच्छी यादें हैं। स्पेशली जो एक ट्रिप मुझे याद है, 92 में इस्लामाबाद आए थे, मैं कोई 10-11 साल का हूँगा। हम्म। तो वो बड़ा एक यादगार ट्रिप है इस्लामाबाद का मेरी जिंदगी का, हम्म। जिसमें काफी इंजॉय किया। सब बच्चे छोटे होते थे, मैं कोई 10-11 साल का था। अहमद, हमजा भी छोटे थे, नजम भी काफी छोटा था उस टाइम के ऊपर। बट वो एक ट्रिप है जो मुझे बचपन का याद है। हम्म। जून जुलाई में हम लोग गए थे, और वो बहुत बहुत वहाँ एंजॉय किया था। और सही। नाना अब्बू को आम का बहुत शौक था, वो आम का सीजन था। तो अक्सर वो हम्म। रात में लेट नाइट आम खा रहे होते थे। मैं मेरी आंख खुल जाती थी, मैं वॉशरूम जाता था, तो मुझे भी बिठा लेते थे कि आम खाओगे, तो मैं भी उनके साथ बैठ के आम खाता था। हम्म। तो वो एक बड़ी अच्छी मेमोरीज है उनके साथ। सही सही। तो इसमें जो है वो एक जो तुमने जो अपनी स्कूल से शुरू किया और कॉलेज और फिर जॉब के ऊपर तुम आ गए, एक बीच में जो दौर है तुमने उसको जो है स्किप किया, जो तुमने मॉडलिंग का। मॉडलिंग मॉडलिंग की। जी। तो एक शौक था तुम्हारा, एक वो उस वक्त में हुए तुमने अपने आप को जो है वो बहुत एक उससे एक बहुत सारे बड़े ब्रांड के साथ तुमने अपने आप को रखा। तो जी। वो कैसे तुम्हें शौक हुआ? वो बचपन से शौक, वो शौक था वाकई। वो शौक था देख के, टीवी में मूवीज देख के। फिर कुछ स्कूल कॉलेज के दिनों में कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने इनकरेज किया कि नहीं यार, तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम्हारी लुक्स अच्छी हैं, तुम मॉडलिंग हम्म। कर सकते हो, व्हाई डोंट यू ट्राई, गो फॉर इट, देखो करो। तो हम्म। वो मॉडलिंग का भी काफी बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम था। और हम्म। कोई कोई 3-4 साल की स्ट्रगल के बाद मुझे कहीं जाके पहला ब्रेक थ्रू मिला था। बीच में छोटे मोटे काम किए थे, लेकिन जो मेजर शूट था वो मुझे 2001 में, 2001 या 2002 में मैंने लिवाइस का एक शूट किया था। उसके अंदर भी मॉडल हंट एक कॉन्टेस्ट हुआ था, जिसके हम्म। अंदर कोई 10-12 हजार एंट्रीज आई थी मॉडल्स की। हम्म। हम्म। तो उसमें से मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके पैनल में नबीला, जो कि काफी फेमस मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट। हाँ। वो उसके जी वो उसकी जज थी। रिजवान बेग जो फैशन डिजाइनर हैं, वो हम्म। दीपक परवानी, ये उनके जज में उसके पैनल के जजेस पैनल थे। में दे थे। सेलेक्टेड मी। हम्म। तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर नबीला की एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी थी, मॉडलिंग एजेंसी, उसके साथ मेरा हम्म। कॉन्ट्रैक्ट था। उसके साथ हम्म। कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लिवाइस का वो पहला शूट था जो मैंने किया, जो एक बड़े ब्रांड का शूट था। उसके हम्म। बाद नबीला के साथ
थी, कमर्शियल्स भी किए, शूट्स भी किए, और फिर उसके साथ फिर ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। हम्म। बट जॉब मैंने तो साथ साथ करता रहा, जॉब नहीं छोड़ी सही। थी, क्योंकि सही। आइडिया था कि इस तरह की ये फील्ड नहीं है। मेन कैरियर लेके नहीं चल सकते। कैरियर, इससे कैरियर रिलेट नहीं है कि आप इसका कैरियर बिल्ड कर सकते हैं ऑफ कोर्स। और फिर हम्म। जो उस फील्ड के अपने चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह हैं। हम्म। तो उस वजह से उसको मैंने अपना शौक की हॉबी रखा, और जो मेरा सारा कंसंट्रेट था वो अपने कैरियर के ऊपर ही था। तो जब पहली दफा तुम मॉडलिंग के लिए तुम्हारा वो हुआ और तुम किसी भी ब्रांड छोटे उसमें चाहे वो गए, घर पे जब बताया तो तुम्हारे वालिद या वालदा की तरफ से इस पे कोई एतराज आया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अम्मी अब्बू ने कभी भी किसी भी बात के ऊपर या लाइफ में जो भी डिसीजन लिए, कभी भी उन्होंने कभी भी वो उसके अगेंस्ट नहीं गए। उन्होंने हमेशा अपना ट्रस्ट दिखाया कि नहीं ठीक है, अगर तुम सोच समझ के कोई काम कर रहे हो, तुम्हें लगता है ठीक है तो करो, हम्म। अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हें लगता है अगर ये ठीक है तो करो। तो अम्मी हम्म। अब्बू की तरफ से कभी भी ना ही एजुकेशन में कि यार ये क्या कर रहे हो, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों कर हम्म। रहे हो, कभी भी कोई ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं रही, कोई बैरियर्स नहीं रहे। और हमेशा से सपोर्ट ही मिला। सही। सही। तो मतलब तुम्हें जब यहाँ से एडवर्टाइज इसमें मॉडलिंग के उससे तुमने अपने आप को क्विट किया, तो उसमें तुम्हें किसी वक्त में, क्योंकि उस वक्त तुम काफी सारे ब्रांड में, बोनेंजा में भी जी तुम मेरा ख्याल में जी जी आ, जी जी। मुख्तलिफ ऐड में आए। तो एक होती है कि एक पॉपुलैरिटी मिलने का होता है, इंसान के जहन में होता है कि जी इस तरह से लोग पहचान और ये सारा कुछ। तो उसमें किसी वक्त ये नहीं आया कि मैं क्यों छोड़ रहा हूँ इसको, जो है वो करूँ? हाँ, बेसिकली मैंने अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत ज़्यादा काम किया, बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया, बड़े नामवर लोगों के साथ काम किया। हम्म। लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड जब मैं ये काम कर रहा था, मुख्तलिफ लोगों से मिलना हुआ। आप किसी इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली हम्म। फिर आपको उसकी जो भी अच्छाई और बुराई है वो आपके सामने होती है। बिल्कुल सही है। तो वो फिर डिसीजन लेना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। मैंने बहुत बहुत ही शुरू में ये डिसाइड कर लिया था कि मैं जो भी अच्छे से मुझे काम मिलेगा मैं करता रहूंगा, बट एक एक सर्टेन जब टाइम आएगा कि जब मुझे अपने कैरियर और इस हॉबी में सिलेक्शन करनी पड़ेगी तो मैं ये छोड़ दूंगा, बिकॉज टेक्निकली इतनी कोई अच्छी फील्ड है नहीं, हम्म। सही। जहाँ बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज हैं, दूसरी चीजें हैं। तो वो बिल्कुल सही। एक हॉबी के लिए तो अच्छा था कि आप फैशन शोज मिल रहे थे, शूट्स थी, आपकी एक एडिशनल अर्निंग थी। हम्म। बट एज अ कैरियर मुझ जैसी नेचर का शायद उसको नहीं ना ले पाता। सही सही तो सही सही। वो इतना मुश्किल, जब छोड़ने का टाइम आया तो वो इतना मुश्किल डिसीजन नहीं था मेरे लिए। ठीक। ठीक। तो तुम्हारा शुरू का जो पीरियड था मुझे याद है, और बाकी सब लोगों को भी, कि बहुत ड्यूटीज तुम्हारी रात में भी होती थी। जी हालात जी भी जी कराची के जो है बड़े खराब थे जी। उन दिनों में। बहुत सारे मसले मसाइल। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस के जो उस दौरान में कोई हुआ हो जो कि बहुत ही तल्ख भी हो और याद भी रह जाए? नहीं नदी मामा, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा मुझे एक्सपीरियंस कोई याद नहीं है कि इस तरह का कोई हुआ हो एक्सपीरियंस जो कि बुरा हुआ हो, अल्लाह का शुक्र है। हम्म। बट हाँ, वो टाइम बहुत टफ था, क्योंकि डिफरेंट टाइमिंग में ड्यूटीज होती थी, मॉर्निंग की भी होती थी, नाइट की भी होती थी। दो मैं ज़्यादातर नाइट शिफ्ट ही करता था, तो वो हम्म। लेट ही आना होता था। और फिर साथ साथ में मॉडलिंग के असाइनमेंट होते थे, फैशन शोज होते थे, उसको हम्म। मैनेज करना। कितनी दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि मैं दो दो तीन तीन दिन सोया ही नहीं। मैं हम्म। रेस्टोरेंट में रात से निकलता था, या शूट पे या किसी कमर्शियल के शूट पे जाता था, वहाँ पूरा दिन काम करता था, और वापस रेस्टोरेंट आ जाता था, फिर अपनी हम्म। शिफ्ट की, और फिर दोबारा शूट पे गया। ऐसा भी हुआ है, काफी दफा ऐसा भी हुआ है कि मैं रेस्टोरेंट में ही सो गया। हम्म। कराची के हालात भी ऐसे होते थे, कभी कोई स्ट्राइक हो गई या ये आइडिया होता था कि यार मैं कल नहीं आ सकूंगा, तो हम्म। घर ही नहीं जाता था, रेस्टोरेंट में ही सो जाता था। तो वो हम्म। काफी टफ टाइम था। पैशन था कि यार कुछ कुछ करना है, कुछ बनना है आगे। सही और सही। अगर आपने जिंदगी में कुछ भी अर्न करना है तो यू यू कांट गेट इट इन इन एन इजी वे।
आपको वेरी उसकी, यू हैव टू पे द प्राइस, आपको उसकी कोई ना कोई कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही तो वो बात। उस वक्त एक पैशन था कि कुछ करना है अपने माँ बाप के लिए, खास तौर पे अपने हम्म। लिए तो कुछ होना हो, बट अम्मी अब्बू के लिए कुछ ना कुछ कुछ करना है। तो बिल्कुल सही। वो जो वो लगन थी, वो पैशन थी, आई थिंक उसी ने हमेशा इन्फ्लुएंस किया और मोटिवेट किया। सही 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 सही। तो अब उसके बाद जो है वो स्टूडेंट लाइफ जो थी उसमें मतलब और क्या तुम्हारी जो है वो हॉबीज थी, गेम वगैरह, और आ, कॉलेज में या? मैं स्कूल कॉलेज में तो इतना नहीं, बट स्कूल में बहुत एक्टिवली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता था। हम्म बास्केटबॉल में भी खेली है, बैडमिंटन भी खेला, और क्रिकेट तो सबको अंदाजा है कि काफी हम्म क्रिकेट खेली। क्रिकेट कराची का शायद ही कोई ऐसा कोना है कि जहाँ जाके क्रिकेट ना खेली हो। हम्म। तो पढ़ाई में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बट अबव एवरेज स्टूडेंट था पढ़ाई में। हम्म। सही। तो पढ़ाई जो है वो क्या कहते हैं, अ, अम्मी या अब्बू जो है वो डांट के कराते थे या खुद से ही करते थे? अब अम्मी का था, अम्मी काफी पीछे पड़ी रहती थी, बट शायद इतना डांटना नहीं पड़ता था, क्योंकि इतना बुरा नहीं था कि डांट डपट की जाए, हाँ, बट अच्छा। हो जाता अच्छा। एवरेज था। बट आई थिंक 6 7 के बाद तो जब थोड़ा सा सेंस आया, तो काफी चीजें बेहतर हो गई थी। हम्म। सही तो इतना इतना ज्यादा आई थिंक डांट डपट नहीं करनी पड़ी। सही सही सही। तो फिर जो है वो जॉब अभी तक जो तुमने की मुख्तलिफ जगहों पे ब्रांड्स के साथ, तो उसमें सबसे अच्छा एम्प्लॉयर जो है वो किसको पाया है, या सबसे अच्छा जो है कंफर्ट कहाँ पे फील किया तुमने? आई थिंक एम्प्लॉय सारे ब्रांड्स अच्छे हैं, सब लोग अच्छे थे। डिपेंड करता है आपकी अपनी क्या परफॉर्मेंस है। हम्म आप कैसे परफॉर्मर हैं। जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, डेफिनेटली एक बिजनेस है, बिजनेस में जब तक आप उस बिजनेस को बेनिफिट दे रहे होते हैं, तो डेफिनेटली सामने से आपको भी वही उतने ही बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। तो सब हम्म। अच्छे एम्प्लॉय थे, सारे ब्रांड अच्छे थे, सब में से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, बल्कि बहुत ज्यादा सीखने को मिला। बट जो पिज्जा हट का मेरा टेन्योर था एज अ माय माय प्रोफेशनल कैरियर, वो उसको मैं काफी वर्दी समझता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। हम्म। लोग भी काफी ऐसे मिले जो मिंटोर थे, जिन्होंने काफी गाइड किया, हम्म। नॉट इन प्रोफेशनल टर्म्स, बट पर्सनल पर्सनल लेवल के ऊपर भी, कि एज अ पर्सन आपको किस तरह होना चाहिए, काफी बातें सही। सिखाई हम्म। जिंदगी में, कि किस तरह से मूव हाँ। करना चाहिए, किस तरह आपने चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, किस तरह से हम्म। आपको अपने अंदर चेंज लाना चाहिए। बिकॉज अगर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने अंदर चेंज नहीं ला सकते, तो आप फिर आगे मूव ऑन नहीं कर सकते, आप सही। स्टैग्नेंट रहेंगे। बिल्कुल तो सही। जैसे जैसे आपका कैरियर बढ़ता रहता है, उसी तरह आपको अपने अंदर चेंजेस भी लानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल आपके सही। अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, सर्कमस्टांसेस की, अपने आप को चेंज करने की, जो हालात हैं उसके मुताबिक चेंज होने की, और हम्म। जो उस पर्टिकुलर टाइम की रिक्वायरमेंट है, नीड्स हैं, उनको अडॉप्ट करने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। तो सही। ये चीज़ें थी, सिखाई सीखी, और इसी तरह राइट टाइम पे राइट डिसीजंस भी लिए गए, अल्लाह का शुक्र है। हम्म। सही सही सही। तो फिर उसके बाद तुम्हारी 2000 जो है वो जी, 8 में, 2007 में, 2007 सेवन, सेवन, नवंबर। हाँ 7 नवंबर जी 2007 में तुम जो है जी वो माशाल्लाह से जो है वो अज़दवाजी जिंदगी में जुड़े तुम। जी। तो उसके बाद का दौर जो है वो अब कैसी जिंदगी, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नेक, बहुत अच्छी, बहुत जी अ, बिल्कुल। जो है वो प्यारी जो है कहूँगा मैं, और उसमें जो है वो अल्लाह ताला नसीब उसके अच्छे करे, और उसके आने से भी जो है वो घर में जो है वो तुम्हारे जी एक अल्लाह की बिल्कुल। बरकतें नाजिल हुई।
तो उसके बाद की जिंदगी जो है वो अब आगे किस तरह की है? वो भी ऑब्वियसली एक लाइफ बहुत ही पार्ट डिफरेंट। लाइफ पार्टनर, कैसी लाइफ पार्टनर? जी, एक तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, क्योंकि आपको पता है हम तीन भाई हैं। इवन हमारे खानदान में भी, दनियाल में भी ज़्यादातर लड़के हैं, लड़कियां वैसे भी बहुत कम है। हम्म। तो वो जब शादी के बाद जब शादी आई, तो वो एक घर का माहौल बिल्कुल ही चेंज हो गया। जाहिर सी बात है, एक लड़की इतने अरसे के बाद एक घर में आई। हम्म। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑब्वियसली एहसास पहले भी था, जब बट शादी के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली जब बच्चे हो जाएं। बिल्कुल। बाकी और सादिया के बारे में आई थिंक सभी जानते हैं, एंड आई फील ब्लेस्ड। अल्लाह का शुक्र है, यकीनन कोई ना कोई अल्लाह को ऐसी ऐसी नेकी पसंद आई होगी जो जो इस तरह की वाइफ मुझे अल्लाह ने दी। आई थिंक उसके बारे में जो जितना कहा जाए, उसने मुझे आई थिंक मेरी जिंदगी के जो भी इस 10-12 सालों में काफी अप एंड डाउन आए, और उसने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया, फैमिली को सपोर्ट किया, तो उसके लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं उसकी तारीफ कर सकूं। हम्म। सही सही, बहुत अच्छी बात है। ये यही होता है लाइफ पार्टनर का, कि मतलब जिंदगी और भी जो है वो ऐसी ही जी है कि जिंदगी में जो है वो मोड़ भी आते हैं, चढ़ाइयाँ भी आती हैं, जी और एकदम से जो है वो नीचे ढलान भी आती है। तो मतलब एक स्मूथ नहीं है, उतार बिल्कुल। चढ़ाव जिंदगी में आता है, और आई उसको थिंक ये मतलब फेस और करना आई थिंक पड़ता है। यही जब जब ये अप एंड डाउन्स आते हैं, तभी आपको जिंदगी का भी पता चलता है। आपको आपको बिल्कुल काफी लेसन्स मिलते हैं। और स्पेशली आपको जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं या जो आपके रिलेशन में हैं, उनके बारे में भी पता चलता है आपको कि कौन आपके साथ कितना सिंसियर है। अच्छे वक्त में तो बिल्कुल सब साथ दे देते हैं, सब आपके बिल्कुल सही। साथ खड़े होते हैं, लेकिन बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा रहे, बिल्कुल सही है। तो वो बुरा वक्त ही आपको बताता है कि कौन असलियत में आपके साथ हैं और कौन आपके खैर ख्वाह हैं। तो सादिया की सबसे अच्छी बात यह है कि उस एक तो शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। हम्म। कोई उसकी डिमांड, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी नहीं होती। ना ही वो ये देखती है, ना ही उसने कभी ये कहा कि उसके पास ये है तो हमारे पास ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जैसी भी लाइफ थी, जो भी चीज़ें थी, जो भी रिसोर्सेज थी, उसने उनको अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, एंड शी स्टेज हैप्पी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। उससे ज्यादा जिंदगी में और आपके लिए सुकून की बात ही नहीं हो सकती कि आप जिस हाल में भी हो, अगर आपको खुश रहना आता है उस हाल में, तो आपकी जिंदगी वैसे ही आसान हो जाती है। बिल्कुल सही है। और मेरा ये बिलीव है कि आप बजाय इसके कि अपने ऊपर वालों को देखें, आप अपने नीचे वालों को देखना सीखें। बिल्कुल। तो बहुत आपको अच्छी बात। अंदाजा होगा कि आप कितने कितनों ब्लेस्ड से हैं, अच्छे अल्लाह हैं। ने आपको कितना नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अब जो है वो एक माशाल्लाह से दो तुम्हारे बेटे हैं। जी तो उसमें जो है वो क्या कहते हैं, किस तरह से जो है वो उसमें भी जो है वो, क्योंकि तुम तो अपनी नौकरी के हवाले से पिछले गुज़िश्ता 5 साल से तो तुम अपने शहर जी से ही बाहर जी हो। बिल्कुल। जी तो वो भी जो है वो दादा दादी और माँ और चाचा, ये सभी जो है उनकी परवरिश और उनकी जो है वो करते हैं। जी बिल्कुल। तो वो कैसे जो है वो दोनों बेटे किस तरह से जो है उसमें तुम्हारे साथ हैं? आप अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरा फ्रिक्वेंटली आना लगा रहता है, ऑलमोस्ट हर एक महीने के बाद मैं आता हूँ। तो हम्म। बॉन्डिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अक्सर लोग मुझे कहते भी हैं कि यार, ये जिस तरह की बच्चों की एज है, उसके अंदर तुम्हारा उनके साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी ब्रॉटअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। बट ये मैं जानता हूँ, ये सादिया जानती है कि वो जिन हाथों में जिन ब्रॉटअप हो रहा है, वो ज़्यादा सेफ हम्म। हैंड्स हैं जिनमें वो ब्रॉटअप हो रहे हैं दोनों। हम्म। अगर मेरा ब्रॉटअप ऐसा है, तो डेफिनेटली उनका ब्रॉटअप तो मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत और अच्छी बात। जो मेरा बिलीव है, जो दादा दादी अपने पोते पोतियों को जिस तरह की परवरिश वो कर सकते हैं, शायद माँ बाप भी अपने बच्चों की उस तरह से परवरिश नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात। तो मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ कि उनका जो भी ब्रॉटअप हो रहा है और सबके सामने है, वो बच्चे कैसे हैं।
माशाल्लाह। आई थिंक मुझे इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सही। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब मुझे मुझे लगता है कि शायद मैं उनको इतना अच्छा ब्रॉटअप ना ना दे सकता जितना उन्हें अभी मिल रहा है। हम्म। सही सही सही। तो किन लोगों से जो है वो तुम्हारा क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा एक जिनसे होता है ना कि फैमिली में जो है वो एक किसी के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है, बहुत उनके साथ चीजें कर रहे होते हैं, तो कौन लोग ऐसे दोनों तरफ तुम्हारे साथ रहे जिनके साथ एक बहुत ज्यादा। हम्म, आप ददियाल में जो मेरे ताइजाद भाई हैं, जानते हैं आप, सुहेल भाई, सोहेल सोहेल इमरान भाई, वगैरह। कामरान भाई। जी बिल्कुल, उनके साथ बचपन से ही बहुत अटैचमेंट रही है और हम्म अभी भी बिल्कुल है। जो चाचा, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है ददियाल में। हम्म। और सही। यहाँ जाहिर सी बात है, आप लोगों के साथ हुमायूं मामा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही। ओवैस हम्म के साथ बहुत हम्म अटैचमेंट है, बचपन से दोस्त हैं, एक साथ एक स्कूल में पढ़े हुए हैं, हम्म सेम एज है। तो रिफत आंटी, अमजद अंकल की फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट रही। हम्म यास्मीन आंटी, लोग, उनकी उनकी फैमिली, असद माम, बचपन में सारा बचपन ही इन्हीं लोगों के साथ, आप लोगों के साथ गुजरा है। हम्म। जब बड़ी अम्मी का वहाँ 13D में घर होता था, तो हर हफ्ते ही वहाँ हम लोग जाते थे, होता था। तो हम्म। ये नवेद के साथ, आदिल, बिलाल, सबा, अली, इन सब के साथ ही बचपन गुजरा। सही और बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजरा। सही सही। तो तुम जो है वो क्या अपने जो है जो आगे तुम्हारे अब छोटे बहन भाई हैं या भतीजा भतीजी हैं जो कि अब जाहिर है वो लोग हैं जो आगे आ रहे हैं और यही पहिया जो है वो जिंदगी का चल रहा है, तो उनको क्या तुम जो है वो एक गाइडलाइन दोगे जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी को किस तरीके से गुजारा जाए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि पहले इंसान को अपने, अगर मैं अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हूँगा, सबसे पहले तो इंसान को अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अगर हम्म। मैं अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हूँ, अगर मैं अपनी सेल्फ एनालाइजेशन नहीं कर सकता, अगर मैं अपने आप को चीज़ों का अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता, तो हम्म आप जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच सकते। हम्म। क्योंकि कोई भी आपको आपकी अच्छाई और बुराई नहीं बता सकता। जो भी आपकी अच्छाई बुराई बताएगा, वो उसकी परसेप्शन होगी, जैसा आप उसके सामने एक्ट करते हैं। सही। मैं जितना अपने बारे में मैं जानता हूँ, और कोई नहीं जानता। तो बिल्कुल अगर सही। मैं अपनी अच्छाई को नहीं समझूंगा, अगर मैं अपनी बुराई को नहीं समझूंगा, तो कोई भी मुझे मेरी अच्छाई या बुराई नहीं बता सकता। हम्म सबसे पहले तो अपना सेल्फ एनालाइजेशन करें कि आप हैं क्या, हम्म। क्या बुराइयां हैं आपके अंदर, क्या अच्छाइयां हैं, ताकि आपको कोई दूसरा मिसगाइड ना कर सके। सही। जब तक आप खुद अपने बारे में नहीं जानेंगे, आप अपने आप को ठीक ही नहीं कर सकते। हम्म। जो भी जिंदगी में पैशन है, उसको उसको फॉलो करें। सही। सबसे इम्पोर्टेंट, और जो कुछ भी करें, कोशिश ये करें, ऐसा काम करें जिससे आपके घर वाले, स्पेशली आपके माँ बाप, दे शुड फील प्राउड ऑफ यू। उनके लिए करें। जब उनको अपना मेन मकसद बनाएंगे, अपने माँ बाप को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा काम है दुनिया में जो आप नहीं कर सकेंगे या आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। हम्म। सही, बिल्कुल सही। आई थिंक और अक्सर लोगों को शायद ये लगता है कि सक्सेस इज द की ऑफ हैप्पीनेस, जबकि सक्सेस हैप्पीनेस की नहीं है, हैप्पीनेस सक्सेस की है। बिल्कुल खुश सही। रहें और ऐसा काम करें जिसमें आपको खुशी महसूस होती है, जो आप करना चाहते हैं दिल से, आपको हम्म। उसी काम में सक्सेस मिलेगी। उसके अलावा ज़बरदस्ती किसी और अगर आप जाएंगे या कुछ करेंगे, दूसरों के कहने पे चलेंगे या दूसरों को देख के चलेंगे, अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि आप, वो ऐसा है तो मुझे ऐसा बनना है, या उनके सही जैसा बनना है, या उनके कैरियर जैसा, उनका कैरियर ग्रो किया, मुझे भी उसी। तो आप इंस्पिरेशन लें लोगों से, उनकी सही। उनकी उनकी लाइफ से, उनके एक्सपीरियंसेस से, लेकिन अपनी अपनी जो डेस्टिनेशन है वो खुद
खुद डिसाइड करें कि सही आपने सही। जिंदगी में क्या करना है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही। तो फरहान, तुम्हें जो है बचपन से लेके और मतलब जो लड़कपन और वो सारा कुछ होता है, तो अम्मी अब्बू की तरफ से जो है वो किसकी तरफ से ज्यादा सख्ती मिली और कोई मारपीट भी हुई? मारपीट ने मेरे साथ बस एक या दो दफा मुझे याद है अच्छा। कि मारपीट शायद हुई हो। अदरवाइज अल्लाह का शुक्र है मारपीट तो कभी भी नहीं हुई। अच्छा। और हाँ, अम्मी की तरफ से ज्यादा डांट पड़ती थी, अब्बू से वैसे ही डरते थे, तो वो हम्म। उनके डांटने का मौका आता नहीं था। अच्छा। तो अम्मी की तरफ से ज्यादा डांट पड़ती थी। हम्म। और अम्मी अब्बू में तो से किससे ज्यादा क्लोज जो है वो रहे तुम? अम्मी अब्बू से, अम्मी से शायद ज्यादा ज्यादा क्लोज, बट मैं, सब जानते हैं मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। हम्म। आई एम इंट्रोवर्ट। मैं बहुत ज्यादा मतलब बातें करने की या वो आदत नहीं है मुझे। हम्म। तो वो उस तरह से नहीं है कि मैं, जैसे बच्चे होते हैं आके अम्मी अब्बा को हर बात बताते हैं कि आज ये हुआ, आज ऐसा हुआ, तो आई एम नॉट दैट टाइप। हम्म। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ थोड़ा सा। मुझे ना ही मुझे अपनी बातें लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। सही। आई ट्राई टू स्टे स्टे प्राइवेट थोड़ा सा। उसका हम्म। ये रीज़न नहीं कि मैं छुपाता हूँ, बट इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। सही सही कोई सही। बात हुई अभी, जैसे डिस्कशन हो रहा है अब, तो मेरे लिए इजी है चीज़ें बताना। बट हम्म। नॉर्मली इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, या मैं अपनी जो डेली की रूटीन लाइफ है, हम्म। प्रोफेशनल या पर्सनल, वो इतना ज़्यादा शेयर नहीं करता किसी के साथ। सही 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 सही। और जो भाई दोनों छोटे तुम्हारे हैं, उनमें से किसके साथ जो है वो ज्यादा क्लोज हो? अगेन क्लोज तो नहीं, बट हाँ, रेहान के साथ ज़रा ज़्यादा क्लोजनेस है। हम्म। सही सही सही। जी। ठीक है। तो कोई और कोई चीज पैगाम देना चाहोगे तुम फैमिली ओरिएंटेशन के हवाले से, कि किस तरीके से जो है तुमने जिस तरह बताया कि तुमने जो है वो जो अपनी जिंदगी की स्ट्रगल की वो अपने पेरेंट्स के लिए की, कि उनके लिए मैं कुछ कर सकूं? जी जो कि बिल्कुल। एक बहुत अच्छा तुम्हारा जो है वो एक लोग जो है, जो नई हमारी है जनरेशन, वो इस चीज को ले। और इसी तरह की कोई और चीज जो है तुम आई कहना थिंक चाहो, बता। वही वो वाली बात जो मैंने पहले भी कही थी कि एक तो अपने साथ ऑनेस्ट रहें, स्पेशली अपने माँ बाप के साथ, जो भी आपके क्लोज रिलेशन हैं, अपने भाई बहन के साथ, वाइफ हम्म। बच्चों के साथ। अगर आप उनके साथ ऑनेस्ट हैं, इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि आप दुनिया के सामने क्या है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हम्म। आप अपने माँ बाप के लिए क्या हैं, आप अपने बीवी बच्चों के लिए क्या हैं, आप अपने बहन भाइयों के लिए क्या हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सही बाहर सही। जो भी आप मटेरियलिस्टिक, बाहर आपको दिखाना बहुत आसान है, दिखावा करना बहुत आसान है। हम्म। तो वो एक तो दिखावा ना करें, तो उन लोगों को ना देखें कि यार इन लोगों के पास ये कुछ है, हमारे पास भी ये होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। डोंट बी अ सर्वेंट ऑफ योर विशेस। अपनी अपनी ख्वाहिशात के गुलाम ना रहें। जो हम्म। अल्लाह ताला ने दिया है उसके ऊपर शुक्र अदा करना सीखें। सही अम, और अपने ऊपर बिलीव रखें, क्योंकि अगर आपका अपने ऊपर बिलीव नहीं है तो कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। सही। बिल्कुल सही। कोई आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर आप खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप खुद अपने ऊपर बिलीव नहीं रखेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। सही। बिल्कुल सही। मेरे लिए ठीक है। इम्पोर्टेंट, मेरे रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। हम्म। एंड आई वांट कि मैं जितना ज़्यादा उनको जो भी खुशी दे सकूं अपनी तरफ से, आई ट्राई माई बेस्ट कि जो भी खुशी दे सकूं, जो भी सुकून दे सकूं, मैं उनको दूं। सही। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है फरहान, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और सब लोगों ने जो है वो यकीनन तुम्हारी
बातों को, तुम्हारी उन चीज़ों को, तुम्हारी सक्सेस को, तुम्हारी एक मेहनत और स्ट्रगल को पसंद किया होगा। और उससे बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं उनको भी जो है वो एक इंस्पिरेशन मिली होगी कि जिंदगी में आगे जाने के लिए मेहनत ही एक सबसे बड़ी जो है वो कुंजी है। उसके बगैर जो है शॉर्टकट के जी रास्ते से बिल्कुल, देर कोई कोई वो कोई नहीं है कि शॉर्टकट है ही नहीं। कोई आप जो है शॉर्टकट वो है ही कोई, नहीं। और जिस तरह तुमने कहा कि कोई भी आपको जो कामयाबियां हैं प्लेट में रख के कोई नहीं देता। बिल्कुल वो आपको जो बिल्कुल। है वो अपनी स्ट्रगल से जो है वो हासिल करनी होती हैं, और जी अपने आप को स्ट्रगल से ही मनवाना होता है। और फिर जब आपकी पहचान और सब कुछ हो जाता है तो वो सारी चीजें आपके फिर साथ होती हैं। तो बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला तुम्हें और तरक्कियां दे, तुम्हारे वालदैन का साया, बहन भाइयों का, बीवी बच्चों का, उन सब का सलामत रखे सेहत तंदुरुस्ती के आमीन साथ। आमीन। और इसी तरीके से ये मोहब्बतें जो हैं सबके साथ जो है तुम्हारी वो कायम रहे। खुश रहो आप, और बहुत इसी तरह शुक्रिया आपका भी। बहुत कामयाबी शुक्रिया, की थैंक यू। जिंदगी गुजारो। बहुत ओके, शुक्रिया, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।